हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डीसी क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाई जाए। आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे। सो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को मैंने 6 अलग अलग तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था, जिनमें पहला था हमारा साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, साइन कॉस टेन, देन कॉसेक थीटा। आपको सीरीज में याद रखना होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। देन सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा। सो हमें यहाँ पे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना था। और यहाँ पे जो थीटा होता है, ये थीटा हमेशा कुछ ना कुछ एंगल होता है। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको क्या कहा जाएगा कि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी सम पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होती है, ये सब हम निकालना सीखेंगे। सो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, हमें कौन कौन से एंगल पे इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट वन इज 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। यानी आपको इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन सभी एंगल पे वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कि sin 45 डिग्री कितना होता है। अच्छा दोस्तों, टेबल बनाने से पहले एक चीज और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कभी दो फ्रैक्शंस एक दूसरे के अपॉन में हो, फॉर एग्जांपल a अपॉन b एक फ्रैक्शन आपको गिवन है और इसके अपॉन में c अपॉन d अगर फ्रैक्शन हो, तो याद रखिएगा इसे सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला नंबर होगा उसे सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई। सो दिस कैन बी रिटन एज a मल्टीप्लाई बाय d, सिमिलरली b मल्टीप्लाई बाय c। तो हमने सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले से कर दी और अपॉन में बीच वाले जो दोनों हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसका यूज हम यहाँ पे टेबल बनाने के लिए करने वाले हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाई जाए। ऑलराइट, सो जब हम साइन की बात करेंगे, यहाँ पे साइन की वैल्यूज निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से 5 नंबर लीजिए। ये तो हर कोई लिख सकता है, इसमें आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। सो दिस विल बी लाइक दिस। अब 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा आउटपुट, उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ध्यान से देखिएगा। सो सबसे पहले हमने क्या करा, 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद हर नंबर को 4 से डिवाइड करा और जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं 0/4 ये हमारा 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट विल बी 0। सिमिलरली 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2। सिमिलरली 2/4, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 बाहर नहीं आ सकता, तो दिस विल बी 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे हम यहाँ पे डिवाइड तो नहीं कर सकते, 3 बाहर भी नहीं आएगा, so this will be √3, लेकिन 4 से बाहर आ जाएगा यहाँ पे 2 एंड 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल होके 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 1। सो इस तरीके से हमने साइन की वैल्यूज निकाल ली। सो हमने साइन की वैल्यूज तो सभी एंगल पे निकाल दी। अब हम बात करेंगे कॉस की किस तरीके से निकालें। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, देखिए साइन में लास्ट वाली वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम स्टार्ट करेंगे, तो देखिए लेफ्ट में सबसे पहले राइट में सबसे पहले 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद आएगा √3/2, तो यहाँ पे √3/2 लिख देंगे। देन नेक्स्ट आ रहा है 1/√2, तो 1/√2 लिख दिया। देन उसके बाद आ रहा है 1/2 एज इट इज लिख दिया एंड लास्ट है हमारा 0, सो उसे 0 लिख दिया। तो बस इसमें हमने कुछ नहीं करा है, वहां से इस तरफ जो जो नंबर आ रहे हैं उन्हें एक एक करके लिखते गए और इस तरीके से आपने कॉस की सभी वैल्यूज निकाल ली। देन कॉस के बाद हम बात करेंगे कि tan की वैल्यूज कैसे निकालें। और दोस्तों tan के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि tan 0 डिग्री क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं दैट विल बी sin 0 अपॉन cos 0 और 0 अपॉन 1 आप सभी को पता है होता है 0। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, सो दिस विल बी 1/√3। सिमिलरली यहाँ पे जब दिस अपॉन दिस करोगे, √2 से √2 कैंसिल हो गए एंड दिस विल बी 1। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस अपॉन दिस करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा एंड दिस विल बी √3। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1/0 आएगा और ये जो 1/0 है इसे हम
बोलते हैं इंफिनिटी, या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अनडिफाइंड। तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूं इन्फिनिटी दिस। अब 10 के बाद अब आप कॉसेक की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको कॉसेक का भी फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो मतलब क्या करना है, साइन थीटा जो भी है उसका रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे 1 अपॉन 0 अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, दैट इज इंफिनिटी। देन 1 अपॉन 2 का उल्टा करोगे, दैट विल बी 2 अपॉन 1 विच इज 2। 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा करोगे, दैट विल बी रूट 2 बाय 1 विच इज रूट 2। देन रूट 3 बाय 2 का रिवर्स करेंगे आप, तो दैट विल बी 2 बाय रूट 3। एंड 0 का उल्टा करेंगे, सॉरी 1 का उल्टा, 1 का उल्टा हमारा रहेगा एज इट इज 1। तो इस तरीके से हमने कॉसेक की सभी वैल्यूज निकाल ली। अब हम बात करेंगे कि सेक की वैल्यूज कैसे निकालें। अब बच्चों आपने सेक का भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ऑलरेडी। सेक हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी क्या करना होगा ना आपको, कॉस की जो वैल्यूज है उसका उल्टा करते रहे। सो 1 अपॉन 1 दैट विल बी 1, रूट 3 बाय 2 का उल्टा करेंगे आप, सो दैट विल बी 2 बाय रूट 3। 1 अपॉन रूट 2 का रिवर्स करेंगे, दैट विल बी रूट 2। सिमिलरली 1 अपॉन 2 का उल्टा करेंगे, दैट विल बी 2 अपॉन 1 विच इज 2। एंड 0 का उल्टा करेंगे, बच्चों ये ध्यान से देखिएगा जरा, 0 का मुझे उल्टा करना है। तो पहले मैं 0 को लिख सकता हूं 0 अपॉन 1, बिकॉज 0 अपॉन 1 0 होता है। अब इसका उल्टा करेंगे, सो दिस विल बी 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 आपको पता है क्या होता है हमारा, इंफिनिटी। सो इस तरीके से हमने कॉसेक और सेक की भी सभी वैल्यूज निकाल ली। अब हम बात करेंगे लास्ट कॉट थीटा की वैल्यूज कैसे निकालें। सो ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों कॉट का भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। यानी tan थीटा का उल्टा कर देंगे। अब अगेन 0 का उल्टा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करा था, दैट इज इंफिनिटी। 1 अपॉन रूट 3 का उल्टा विल बी रूट 3, 1 का उल्टा विल बी 1, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं 1 कैन बी रिटन एज 1 by 1। इसका रिवर्स करेंगे, दैट विल आल्सो बी 1 by 1 व्हिच इज 1। एंड रूट 3 का रिवर्स करेंगे, तो देखो रिवर्स करने के लिए मैं इसके नीचे 1 लगा रहा हूं यहाँ पे, और रूट 3 by 1 का रिवर्स हो जाएगा हमारा 1 by रूट 3। एंड इंफिनिटी का जब उल्टा करेंगे बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे इंफिनिटी होता है हमारा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 का जब आप उल्टा करेंगे तो दैट विल बी 0 अपॉन 1, एंड 0 अपॉन 1 इज 0। सो इस तरीके से हम हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। अब दोस्तों इस पे बेस कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पर बेसिकली आपको इस टेबल से ये देखना आना चाहिए कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल वैल्यूज किस तरीके से निकाल सके। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ साइन 60 डिग्री कितना होगा, तो सबसे पहले हम साइन पे जाएंगे, और साइन वाली लाइन में 60 डिग्री पे वैल्यू दे रहा है √3/2। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं tan 45 डिग्री कितना होगा, तो क्या करेंगे, 10 पे जाएंगे पहले, 10 वाली लाइन में 45 डिग्री एंगल दैट इज 1। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं sec 90 डिग्री कितना होगा, सो sec में 90 जाओगे दैट विल बी इंफिनिटी। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, जब भी इंफिनिटी वैल्यू पुट करनी होगी तो उसे कोशिश कीजिएगा 1/0 फॉर्म में लिखने की, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इस पे बेस क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में नीचे आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑलराइट बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बताया जाएगा जिनका यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जो पहला फॉर्मूला हमें देखना है यहाँ पे वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है अगर ये एंगल दोनों के सेम है। ये भी हम प्रूव भी करके दिखाएंगे। इससे पहले आपको साइड में एक चीज रिवाइज कराना चाहूंगा, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इन्हीं का यूज करके यहाँ पे हम इनको इक्वल प्रूव करने वाले हैं, सो ध्यान से देखिएगा। सो साइन थीटा आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे उसमें मैंने आपको कहा था ये सब सीरीज में याद रखने होंगे, और साइन सबसे पहले आता है।
सो ऊपर पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे जो हिंदुस्तान हरा भरा होता है उसमें ऊपर सबसे पहले आता है P। सो साइन का फॉर्मूला होता है हमारा P अपॉन नीचे पहला आएगा हिंदुस्तान दैट इज H। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ। सिमिलरली कॉस ये आता है साइन कॉस दैट इज सेकंड नंबर पे। ऊपर आता है पाकिस्तान भूखा दैट इज B अपॉन नीचे से सेकंड हिंदुस्तान हरा दैट इज H। इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है। सो लेट्स सी, आप इसे सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय h स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे इसे लिख सकते हैं b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी h स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन दोनों को अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इक्वल टू होता है h स्क्वायर। सो ऊपर वाला पूरा रिप्लेस करके h स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी h स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1, जो कि हमें 1 के इक्वल करना था। तो ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूले के बारे में अब हम बात करेंगे। सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अगेन ये भी प्रूव करके देख सकते हैं वही सेम पैटर्न से, जैसे कि चेक कर देते हैं। सेक देखिए ये आता है दोस्तों हमारा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, यानी नीचे से दूसरे नंबर पे आएगा। अगर आपको याद होगा जब हम लिखते हैं साइन कॉस टेन सिमिलरली कॉसेक सेक, सो नीचे से दूसरे नंबर पे आता है हिंदुस्तान हरा दैट इज H अपॉन ऊपर आता है दूसरे नंबर पे पाकिस्तान भूखा दैट इज B। सो ये हो जाएगा हमारा H अपॉन B का होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 10 होता है हमारा साइन कॉस 10 दैट इज तीसरे नंबर पे, ऊपर से तीसरा होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा दैट इज P अपॉन नीचे से दूसरे तीसरे पे दैट इज हिंदुस्तान हरा भरा दैट इज B का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बी H स्क्वायर बाय B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाय B स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं इजीली, B स्क्वायर ऊपर आएगा हमारा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब दोस्तों इसकी वैल्यू मैं वहां से अगेन निकालूंगा। देखिए p स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, अगर इस साइड ले आएंगे तो दैट विल बी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारा b स्क्वायर। तो ऊपर वाला पूरा रिप्लेस होके आ सकता है b स्क्वायर और अपॉन में b स्क्वायर चल रहा था, दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारा बचेगा यहाँ पे 1। सो ये फॉर्मूला भी ऑलवेज ट्रू होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। सिमिलरली हमारे थर्ड फॉर्मूले के बारे में अब हम बात करेंगे। सो हमारा थर्ड फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन इसे भी हम प्रूव करके देख सकते हैं। जैसे cosec थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर उसका होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी h स्क्वायर बाय p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय p स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे दैट विल बी p स्क्वायर, ऊपर आएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन मैं उसका यूज करूंगा। अब यहाँ पे b स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो वो इधर आके माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो ऊपर वाला पूरा रिप्लेस किया जा सकता है यहाँ पे p स्क्वायर से और उसके नीचे भी p स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गए, इट विल बी 1। सो ये फॉर्मूला भी ऑलवेज 1 के इक्वल होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने क्वेश्चंस हो सके प्लीज घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।